अपना ममता बनर्जी जानते हैं झूठ बोलने के लिए पीएचडी की है, उसको झूठ बोलने का में पीएचडी है, रिसर्च की है, झूठ कैसे बोला जाता है। केंद्रीय वाहिनी चुनाव के लिए आते हैं, लॉ एंड ऑर्डर के लिए तो आती नहीं है। अब आप इंतज़ार करिए, 4 तारीख के बाद विदाई का बेला शुरू है। हारने का ये प्रतीक है कि हम हार रहे हैं तो तरह तरह का वजूहत देंगे, क्या इसलिए हमको हरा दिया गया, उसलिए अरे पब्लिक आपको हरा दिया है। देखिए, हमारे डिमांड करने से आपका डिमांड से होता नहीं है। ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर की डायरी में एक रिपोर्ट आती है, उस रिपोर्ट का विश्लेषण करके होता है। नहीं, बीजेपी की तरफ से बोला गया है कि पूरी फलता में पूरा निर्वाचन होना चाहिए। देखिए, अब आपके बोलने से तो होगा नहीं ना। वहाँ या तो बड़ा वायलेंस हुआ हो, या इलेक्शन कमीशन का जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो मैनिपुलेट हुआ है, वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर को ऐसे जितने जगह ये हो रहा है, रिपोल हो रहा है, फर्स्ट तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर को जेल में डाल देना चाहिए। प्रिजाइडिंग ऑफिसर जब जेल में डालेंगे तो इस तरह का एक नैरेटिव सेट होगा कि जो गलत करेंगे वो जेल में जाएंगे। इतने केंद्रीय बनी रहने के बाद भी जिस कई जगह पे देखा गया पोस्ट पर वायलेंस हो रहा है, बीजेपी कार्यकर्ता को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। देखिए, केंद्रीय वाहिनी चुनाव के लिए आते हैं, लॉ एंड ऑर्डर के लिए तो आती नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर दे दीजिए उसके हाथ में, 355 लगा दीजिए और देखिए कौ सेकंड लगता है, मिनट नहीं, कौ सेकंड लगेगा ये वाहिनी इसको ठंडा कर। अब एक चीज़ बताइए, वोट के दिन को जगह बूथ पर झमेला हुआ है, एक भी जगह खोज के दिखाई। केंद्रीय वाहिनी तो अपना काम कर दिया, आपको तो उसका जगह देना होगा ना, स्पेस देना होगा, पावर देना होगा। आप उसका स्पेस है 100 मीटर के भीतर, अब आप उसे लॉ एंड ऑर्डर की डिमांड करना, तो कहाँ से लॉ एंड ऑर्डर की डिमांड करें? लॉ एंड ऑर्डर देने के 355 लगाइए, देखिए कौ मिनट लगता है, खत्म हो जाएगा तृणमूल का गुंडा लोग। तो आप लोग क्या डिमांड कर रहे हैं 355? ये तो डिमांड हमारी पार्टी करेगी ना, हमारी पार्टी को करना चाहिए इस तरह का डिमांड। टीएमसी ने फिर सुप्रीम कोर्ट में अर्जी डाला है, जो केंद्रीय सरकार कर्मी के जो है बजाय वहाँ पर भी बंगाल के भी सरकारी कर्मचारी रहे। देखिए, ये तो पूरी इलेक्शन कमीशन का विचाराधीन मैटर है, कोर्ट में जा रहे हैं, जाने दीजिए कोर्ट क्या फैसला लेता है। कोर्ट के फैसला के ऊपर तो हम लोग नहीं, लेकिन मुझे लगता है इस सब मैटर पर कोर्ट इंटरफेयर नहीं करेगा। जो हाई कोर्ट ने रिजेक्ट किया था वहाँ भी वही होना चाहिए। नहीं, ये कारण क्या है? जैसे लग रहा है जिस तरह की हवा चल रही है उसके बाद हर चीज़ में टीएमसी की तरफ से इलेक्शन कमीशन का खुद डर रहा है। जैसे सीसीटीवी को लेकर अभी भी बारासात में 7-8 मिनट सीसीटीवी बंद था, वहाँ पर भी ऐसे एलिगेशन लगाया जो कि क्यों बंद हुआ था, जैसे पावर बटन बंद हो गया था। अब देखिए, हारने का ये प्रतीक है कि हम हार रहे हैं तो तरह तरह का वजूहत देंगे, क्या इसलिए हमको हरा दिया गया, उसलिए अरे पब्लिक आपको हरा दिया है। 91.92-93% वोट हुआ है, तो अब आपको पब्लिक पसंद नहीं कर रही है, अब उसको कहानी तो बनाना होगा। आफ्टर ऑल पॉलिटिकल पार्टी है, तो अपना ममता बनर्जी जानते हैं झूठ बोलने के लिए पीएचडी की है, उसको झूठ बोलने का में पीएचडी है, रिसर्च की है, झूठ कैसे बोला जाता है, तो बोल रही है। उसको पब्लिक से क्या मतलब है? पब्लिक ने अपना काम कर दिया है। अब आप इंतज़ार करिए, 4 तारीख के बाद विदाई का बेला शुरू है। 15 बूथों पे एक साथ रिपोल हो रहा है, क्या बोलेंगे सबसे? ये इलेक्शन कमीशन को हमको लगता है और भी बूथों पर देना चाहिए था, लेकिन चलिए, इलेक्शन कमीशन का एक थ्योरी होता है, उस थ्योरी में जैसे जैसे होता है तैसे तैसे आता है। सर, फलता में तो जैसे दबांग था बोल के एक सिंघम बल के आईपीएस को लाया गया, तो उसके बाद भी जिस तरीके का कार्रवाई हुआ है, इलेक्शन कमीशन का फेलियर नहीं है ये? निश्चित रूप से फेलियर है। सिंघम को जो दायित्व लेके गए थे, उस आदमी को उसका सही जवाब देना चाहिए, उठा के बंद करके रखना चाहिए सर।